अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन, डेंजर जोन, डेंजर जोन, पटना से हो टू बी गॉन। कि हार जाने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। त्योहारों का सीजन खत्म हुआ लेकिन असली त्योहार तो अभी बाकी है। बिहार का चुनाव अभी बाकी है और लपेटे जाने का नेताओं का वो दौर अभी बाकी है, क्योंकि 14 नवंबर के बाद तो आप लोगों को ही लपेटे जाना है। स्वागत करेंगे बीजेपी से मनोज यादव जी का। कांग्रेस से पहली बार हमारे साथ इस शो में डॉक्टर निशांत आनंद। मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, अजय अंजाम और अवनीश त्रिपाठी। तो गौरव जी एक ही जिले से अपने तरफ ले ली अपनी टीम। यहाँ इस बार बात का वजन इस तरफ से बहुत भारी है। निशांत जी, कवियों का मन क्या कह रहा है आपसे? आगाह कर रहे हैं बिहार चुनाव से पहले। दूरदर्शिता होते हम लोग, फोर साइट होती हम लोगों की, तो जो होने वाला है कांग्रेस के साथ सुन लीजिए बच्चों, आनंद लेना। हाँ। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन, डेंजर जोन, डेंजर जोन, पटना से हो टू बी गॉन। यही होना है। और इसमें कांग्रेसी नेता किस में मगन है सुनना आप। र्यूमर के यूट्यूबर हैं जो लूजर सा बूफर बजाते हैं, तुम हो वही, हाँ तुम हो वही। और मजबूरी देखो, चोरी की चटनी में चारे का चूरन मिलाते हैं, ये है वही। बहुत अच्छे। अरे तुम हो वही। अब लाइन आ रही है भाई साहब, कलाकारी आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। हम क्या करें? तुम हो वही और लड़ नहीं सकते अलोन ऑन पोन, सीटों का लालू से लेते हो लोन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। और सबसे ज्यादा कष्ट होता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। आप उनका समर्थन कर रहे हैं मौन रहकर। वो क्या कह रहे हैं कि जिनकी है सोच फर्जी, होती एलर्जी सनातन से, तुम हो वही, तुम हो वही। और कड़वा सच कांग्रेसियों के साथ जुड़ा। और बढ़ता है वोट जिनका घुसपैठियों के ही पालन से, तुम हो वही, तुम हो वही। और बिहार में टिकटें कैसी बांटी हैं? अपराधी प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, गैंगस्टर माफिया डॉन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। अरे पंजे वालों, आखिरी लाइन पे थोड़ा अच्छी बजा देना बच्चों। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, स्विच ना तुम्हारा होगा ऑन। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये जो बोल रहे हैं ना टिकटें बांटने की, टिकटें बांटने की, टिकटें बांटने की तो इन्होंने करी है। जिस जीतन मांझी को इन्होंने कभी सीएम भी बनाया था थोड़े दिन के लिए, 6 सीटें देके बिठा रखा धरती पे। उपेंद्र जी और वो रो रहे हैं दोनों। कौन? और जीतन मांझी जी दोनों रो रहे हैं 6-6 सीटें लेकर। और इस खास बात इस शो की ये रहती है, यहाँ हास्य व्यंग के साथ है ना वीर रस चलता है ना, करुण रस भी होता है। नेता का करुण रस कोई नहीं पढ़ता मेरे अलावा, मैं पढ़ रहा हूँ करुण रस। सुनिएगा साहब कैसे रो रहे हैं दोनों, सुनो। ओ
छीन ली सब हाय, सारी टिकटें छीन ली, 6 दिए केवल। छीन ली सब हाय, थोड़े में निपटाए, सीट केवल 6 मिली इन्हें, ओढ़े या हम बिछाए। ओ छीन ली सब हाय। मनोज भाई, ये सच्चाई पे तो खुश हुआ करो, इसमें तो कोई मैं किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा। अब सुनो आगे। इतने जरा से चिराग को सीटें मिली इतनी, दर्द देखो मेरा। हाँ, इतने जरा से इतना सा है, इतने जरा से चिराग को सीटें मिली इतनी, खून इतना जला अपनों ने छला जी, चाहता है मर जाएं। ओ छीन ली सब हाय, थोड़े में निपटाए, सीट केवल 6 मिली हैं, ओढ़े या हम बिछाएं। हो छीन ली सब हाय। ये काबिलियत है सर मेरी, भाजपा वाले अलाप देते हैं इसके अंदर। हम आसमां के चांद थे, धरती पे आ टपके, हम आसमां के चांद थे, धरती पे आ टपके, कोने में पड़े जैसे टूटे घड़े, फिर मिट्टी में मिल जाएं। पहले वाह कर दी, अलाप को लेने दो। छीन ली सब हाय। अंतिम सुनो। इनसे तो तेजू ठीक था, सीएम बना देता, टुकड़ों में बटे धीरे धीरे कटे, मेरी कुर्सी के सब पाए। हो छीन ली सब हाय, थोड़े में निपटाए, सीट केवल 6 मिली इन्हें, ओढ़े या हम बिछाएं। बोलो हो छीन ली सब हाय। अनिल जी और गौरव जी से वर्तमान पर बहुत बढ़िया सी पैरोडी। अब सुनिए जरा इतिहास पर भाई साहब इनका क्या रहा है। एक नज्म प्रस्तुत करता हूं। आप इतिहास उठाकर तो जरा देखो ना, वो भी देखना पड़ेगा वोट देने से पहले। कांग्रेसी आप इतिहास उठाकर तो जरा देखो ना, कैसे लालटेन से निकला था उजाला काला। आप इतिहास जरा उठाकर देखो ना, कैसे लालटेन से निकला था उजाला काला, कैसे राहों में जरायम का जोर कायम था, कोई उनसे नहीं था वहां पूछने वाला। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, बात नहीं, प्लान नहीं, फैसला जनता करे उस पे इत्मीनान नहीं। ईवीएम पे सवाल उठाने लगोगे, वोट काटने पुनः, फैसला जनता करे, फैसला जनता करे उस पे इत्मीनान नहीं। आपकी बात हवा में उछाल देते हैं आपके ही लोग, आपकी बात हवा में उछाल देते हैं, आपके लोग ही धोखे में डाल देते हैं। कभी क्रिसमस को तौल देते हैं दिवाली से, बताओ, कभी क्रिसमस को तौल देते हैं दिवाली से, दिया जलाने से होती है हिकारत हरदम, आपकी बात से जलते हैं दिल करोड़ों के, खेलते रहते हो बस आप सियासत हरदम। जलेबी खाएगी सत्ता की वहां बीजेपी, जलेबी खाएगी, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना आजकल बड़े आरोप लग रहे हैं, जलेबी खाएगी सत्ता की वहां बीजेपी, आप लड्डू के लिए बूंदी छांटते रहना, ये कलाकंद उड़ाएंगे जीत का तब तक, आप बस सोन पापड़ी ही बांटते रहना। आप बस सोन पापड़ी। निजान जी ये बताइए, इतनी देर क्यों कर दी तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट बनाने में? चुनाव अभी शुरू हुआ है, नामांकन पूरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने
घोषित महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन आज सवाल यह है कि भाजपा आज तक यही कहती आ रही है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रही कि नीतीश जी हमारे सीएम का चेहरा है। तो भाजपा का, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा हो, पहले कहते रहे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर सीएम का चेहरा बदल दी गया हो। देखिए, मेन मुद्दा आज ये है कि बिहार में पिछले 20 सालों से ये जीत रहे हैं क्या बिहार में? देखिए, बिहार में मैं आपको 20 साल से नीतीश जी और 11 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है। आज सवाल यह है कि मोदी जी ने जो जो वादे 14 और 15 में करे थे कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी बनाएंगे, नहीं करा। कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, नहीं किया। आप सभी को याद होगा वो क्या क्या कहते, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ बिहार के लोगों को कितना पैसा चाहिए। आज तक वो पैसे से 48 नेशनल हाईवे बनने थे, जिसमें से 24 स्टार्ट नहीं हुए, 17 अभी तक फर्स्ट फेज में है। देखिए, जो जो चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, जो जो नीतीश जी और मोदी जी ने वादे करे थे बिहार की जनता को, आज तक कुछ भी पूरा नहीं किया। क्राइम की बात करते हैं तो कैसे जीतेंगे? देखिए, कैसे जीतेंगे? पहला, ईडी, सीबीआई इनका इस्तेमाल करके जीतेंगे। दूसरा, ईवीएम, एसआईआर, 28 दिन में एसआईआर करी गई, 66 लाख वोट काट दिए गए, 21 साढ़े 21 लाख वोट बढ़ा दिए गए, जिसमें से 5 लाख वोट ऐसे बढ़ाए गए जो फाइनल लिस्ट से पहले थे ही नहीं, जिसका फॉर्म 6 नहीं लिया गया। देखिए, ये 7500 करोड़ रुपए बांट दिए। 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे पहले बैंक वालों का मैसेज आ गया कि मनी डिलीवर्ड। 10,000 रुपए महिलाओं को दिया। 20 साल से 10 रुपए किसी महिला को नहीं दिया, किसी लड़की का, किसी महिला को, किसी को नहीं दिया। कितने वुमेन, आज लगभग महीने में 10,000 वुमेन कंप्लेंट्स हो रही हैं। तो ऐसे जीत जाएंगे। देखिए, चोरी से, वोट चोरी की सरकार है आज बिहार में। सब कह रहे हैं वोट चोरी से सरकार बनाती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। जब जीत रहे हो तो सीएम घोषित कर दीजिए नीतीश जी को। किशोर जी, इन्होंने कहा कि काबिलियत की बात की इन्होंने। एक इनके यहाँ बहुत काबिल आदमी है, कांग्रेस का क्या हाल बना रखा है काबिल आदमी ने, पता है ना कौन है? एक इन्हीं का एक काबिल व्यक्ति है। 2.5 हाथ की कगड़ी और 9 हाथ का बीज, एक अनहोनी कहावत होती है ना, अनहोनी बात। बोला जी हम जीत रहे हैं, हमने सीएम फेस घोषित कर दिया। जूट ने कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा। ये कैसा गठबंधन है भाई? 12-12 सीटों पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आरजेडी इनके खिलाफ लड़ रही है, ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, सीपीआई इनके खिलाफ लड़ रही है, हम इनके खिलाफ मतलब ये कौन सा गठबंधन है? ये नहीं जीत रहे। एमएम की बात करते हैं, वो इनके खिलाफ आ गई है। ये कौन सा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और अभी बोल रहे हैं कि हमने घोषणा कर दी है। अच्छी बात है भाई, घोषणा कर दिया आपने तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि घोषणा करने के बावजूद भी नहीं, राहुल गांधी उस समय आए, उस समय घोषणा नहीं की, अब दबाव इतना आ गया। हाय, वो कह रहा था, खुद ही अपना झंडा लेके घूम रहा था, मैं सीएम, मैं ही सीएम बनूंगा, मैं ही सीएम का। तो कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। जब बच्चा कहता है ना कि नहीं मैं जी ये चाहिए चाहिए, मतलब घर वाले कह देते कोई बात नहीं बेटा, तू ले ले इसको, देखा जाएगा। अब आती पर अगर जीतेंगे नहीं तो सीएम बनने कोई भी बनता रहे, फिर जीतेंगे कैसे? कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? ये फिर क्या चिंता है कि क्या आप तो जीत रहे ना, आप तो अनाउंस कर दो। अरे अनाउंस है, हमारे नीतीश बाबूजी हमारे सीएम के फेस है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार में चुनाव है, सम्राट चौधरी जी प्रचार करने निकले हैं और वो जनता से ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर तक आप मेरे लिए लड़ लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए लड़ूंगा। लड़ेगा जरूर, पता नहीं किससे लड़ेंगे। लड़ाई तो होने वाली है, लेकिन वो लड़ाई कैसी होगी मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा साहब। जब सम्राट प्रजा से कुछ कहे, जब सम्राट प्रजा से कुछ कहे, फिर बात को समझनी पड़ेगी। परिणाम तक नेता जीत के लिए लड़ेंगे, फिर 5 साल जनता विकास के लिए लड़ेगी। विकास के लिए लड़ेगी। भाजपा की तरफ से अभी भी नीतीश जी का नाम सीएम पद के लिए ठीक से घोषित नहीं हुआ है, ठीक से घोषित नहीं, लेकिन होगा वही जो नीतीश जी चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के मन में बेईमानी के कीटाणु आते ही दवाई मिल जाएगी। नीतीश जी पटना में बैठ के एक झटका देंगे, केंद्र की सरकार हिल जाएगी। और बात तो सही है, और बिल्कुल। और ये कह रहे जी 20 साल में क्या दिया बिहार को। अब ये कह रहे हैं कि
बिहार में फैक्ट्री नहीं इसलिए बन सकती क्योंकि वहां जमीन नहीं है। अब हम वहां एआई का हब बनाएंगे। अब सुनिए सर, 20 साल बिहारियों को बनाने के बाद 20 साल बिहारियों को बनाने के बाद अब बिहार को एआई हब बनाएंगे, पर महाराष्ट्र दक्षिण में बिहारियों की बेइज्जती ना हो ऐसा बिहार कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? और बिहार में जो विकास है, कागज पे विकास और हकीकत में विकास, एक लाइन में क्लियर करता हूं, क्या है सुनना आप सर। पुल ढह रहे हैं, अस्पताल स्कूलों की हालत खराब है, पर भाजपा को बस चुनाव जीतने की पड़ी है। भाषणों में तो विकास का रॉकेट उड़ रहा है और जमीन पे जनता फ्री राशन की लाइन में खड़ी है। ये विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के धागे खुलने लगे, झामुमो अलग हो गई और ये सब चीजें चल रही हैं। राहुल जी वास्तव में वो पूरी दमखम लगा के कोई मुद्दा लेके आते हैं, पहले भी हो चुका, वो मुद्दा लाते हैं और भाजपा वाले उसका फायदा उठा लेते हैं, भाजपा को उसका फायदा मिलता है। अपनी पूरी शक्तियों को समेट के कोई मुद्दा लाते हैं, मायूस होते होंगे वो भी, जैसे किसी से अपनी पीड़ा कहते होंगे, जैसे कृष्ण में ऋतिक रोशन नहीं कहता, माँ ये लोग मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं माँ, है ना, ये लोग बहुत बुरे हैं माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा। मैं अभी दीपावली का एक किस्सा सुनाता हूँ, सुनना, दीपावली किस्सा सुनो। राहुल जी ने खड़गे जी से अब की दीपावली पे फोड़ने के लिए सुतली बम मंगवाए थे। हाँ, एक भी ना फूटा जब फुस निकले थे सारे, गुस्सा होकर के खड़गे जी पे झल लाए थे। राहुल जी ने कहा ये कहां से उठा लाए आप, अच्छी जगह से क्यों नहीं बम आप लाए थे। खड़गे जी का जवाब सुनना। राहुल जी ने कहा कि कहां से उठा लाए आप, अच्छी जगह से क्यों नहीं बम आप लाए थे। खड़गे जी बोले लाए वहीं से जहां से आप एटम और हाइड्रोजन बम लेके आए थे। वो भी नहीं चला, ये भी नहीं चला है। हालांकि राहुल जी देखो, गठबंधन जब करते हैं तो पूरी समर्पित होके, पूरे साफ मन से, सच्चे मन से, और इस बात की तो तारीफ हो रही है कि राहुल जी काफी मैच्योरिटी से लड़ रहे हैं। हालांकि एक कांग्रेस हमने कहा कि आजकल राहुल जी बढ़िया उसमें चल रहे फॉर्म में, और भाजपा वाले भी उनको एडमायर कर रहे हैं। वो एडमायर का मतलब नहीं समझा, बोले कौन कर रहा है, भाजपा वाले तो हमेशा झूठ फैलाते हैं। वो सही बता रहा हूँ, राहुल जी ने, और आगे बोला कि राहुल जी कभी कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए कोई उन्हें एडमायर करे। तो हमने कहा सही कह रहे हो, चलो ठीक है। तो वो गठबंधन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत कहाँ आती है वो सुनना। राहुल जी तो साफ मन से बंधन निभाते, पर साथ वाले उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। प्रचार में तो उन्हें भाव दिया जाता है, मगर इलेक्शन की घोषणा के बाद नहीं देते हैं। और दिक्कत कहां से आ रही है, एक प्रतीक उठाता हूं। दिल्ली हो या यूपी हो, बिहार में भी वही हाल, इनके हाथ संग कोई हाथ नहीं देते हैं, इनके हाथ संग कोई हाथ नहीं देते हैं। कालीन भैया की तरह ये जमना तो चाहे, पर इनके मकबूल इनका साथ नहीं देते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जनता घुटन सी महसूस कर रही है। बस मैं वहीं से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा आप भी ऊर्जा में रहिएगा। कि घुटन 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 घुटन, अरे चढ़ गए ऊपर रे, क्या जनता को समझा कबूतर रे। घुटन 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 घुटन, मुद्दे घुमाना, सीटें उड़ाना, पर्ची के तोते, राष्ट्रहित का दाना, जुमला प्रोड्यूसर रे, क्या जनता को समझा कबूतर रे। चढ़ गए ऊपर रे,
क्या जनता को समझा कबूतर रे। सेवा के सर्वर से वोटों की चोरियां, सेवा के सर्वर से वोटों की चोरियां, नेहरू पे डालते हैं खुद की कमजोरियां, सीएम के क्वेश्चन पे खिंचती है त्योरियां, आजकल उठाते हैं जदयू की बोरियां, लाखों कहेंगे 150 रुपया देंगे, झांसों में टॉपर रे, क्या जनता को समझे कबूतर रे। अरे ईगो में रहते हैं धरती से ऊपर, ईगो में रहते हैं धरती से ऊपर, पुलियां भी ना इनकी टिकती है भूपर, ठेकों पे बैठे हैं बच्चों के ट्यूटर, खुद के ही फोटो से फुल है कंप्यूटर, अच्छे दिन का ऑफर हुआ ना डिलीवर, पक गए कंज्यूमर रे, क्या जनता को समझा कबूतर रे। घुटन 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 घुटन, सच बोले कोई तो ईडी दबोचे, सच बोले कोई तो ईडी दबोचे, सेल्फिश है सेल्फी में कुर्सी की सोचे, कैसेट को सुन सुन के जनता सर नोचे, लोजपा की लॉन्चिंग में लालच के लोचे, अरे ट्विटर पे टाइगर फैकोलॉजी राइटर, पैर छुए शेक्सपियर रे, क्या जनता को समझा कबूतर रे। घुटन घुटन, अरे घुटन 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 घुटन। बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकों से याद आया, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो खोल देंगे। प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर सकते हैं जी। आप बंदी रखोगे? नहीं, प्रशांत किशोर तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या दिक्कत है, देखने दीजिए, देखते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे। बंद रहेंगे मतलब? जो नीतीश बाबू डबल इंजन की सरकार ने तय किया वैसा ही रहने वाला है। किशोर जी, अभी हमारे मित्र थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इन्होंने बिहार में क्या किया है, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिया। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले बिहार के अंदर ना महिलाएं मजबूर होती थी, आज मजबूत महिलाएं हो गई। आपको बताता हूं कि 1998 में आईएएस विश्वास की पत्नी ने गवर्नर साहब को पेटिशन दायर किया कि मेरी बेटी, भांजी, भतीजी, वहाँ जो मेरी सर्वेंट, मेड सर्वेंट है, उनका भी रेप करने का काम किया गया था। पूर्व डीजीपी ने बताया कि 6 बजे के बाद में कोई शहर में कहीं निकल नहीं सकता था। तो ये बदलाव किसी ने करने का काम किया है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया। और इन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे डालें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए, 33% आरक्षण देने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया हमने, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। आपने देखा ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाएं आज खेतों में पेस्टिसाइड छिड़काव कर रही हैं, वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो जीविका दीदी है, 1.5 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं, जो आर्थिक क्रांति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। उनको कह रहे हैं परमानेंट कर देंगे। परमानेंट कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये बताइए, 10-10 हज़ार रुपये जो स्वरोजगार योजना चलाई है, वो अगर अच्छा कोई एंटरप्रेन्योरशिप वो खड़ी करती है, वो रोल मॉडल बनके अगर निकलती है, तो 2 लाख रुपए की और सहायता देने का काम करेंगे। तो क्यों नहीं किया जाए। आज ये बिहार के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक अगर महिलाएं कहीं हैं तो बिहार के अंदर है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। देखिए, इन्होंने आंकड़े की बात करी महिलाओं की। हर हफ्ते 17 रेप हो रहे हैं बिहार के अंदर, और ये इसके स्टेट बिहार की रिपोर्ट है। और लगभग 7,000 रेप हुए हैं 2023 और 2024 के अंदर। इससे पता लगता है कि कितना शक्तिकरण इन्होंने महिलाओं को किया। दूसरी बात, 10,000 रुपये जो चुनाव से पहले दिए गए हैं, पिछले 11 सालों में 10 रुपये भी क्यों नहीं दिए गए महिलाओं को। दूसरी बात, युवाओं की बात, ये दिए, ये गलत किया सही किया। देखिए, इससे इंटेंट पता लगता है कि चुनाव से घोषणा होने से आखिरी दिन दिए जाना, 11 साल में 10 रुपये भी ना देना, जब वो महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, जब वुमेन ऑफ क्राइम इतना 25% बढ़ गया है 11 सालों के अंदर, तो महिलाओं की मदद नहीं करी गई। ये कह रहे हैं कि 10,000 अभी दिए हैं, फिर जब वो चल पड़ेगा, मतलब जो सक्सेसफुल होंगे उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी सरकार आ गई, आप वो देंगे 2 लाख रुपए, क्या गया? देखिए, हम महिलाओं को जिस तरीके से कर्नाटका में दे रहे हैं, अब जहाँ पर हम कांग्रेस की सरकार है, जो हमने वादा किया वो महीने का दे रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जब दिल्ली का चुनाव था, इन्होंने कहा था 2500 रुपये महीना
महिलाओं को मिलेगा दिवाली और होली पे 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। दिवाली होली दोनों निकल गई। हरियाणा में इन्होंने 2100 का वादा किया था, 300 अन्नपूर्णा कैंटीन, हर लड़की को स्कूटी दी जाएगी, वो पूरा नहीं किया। लाड़की बहना का जो वादा किया था 3000 रुपये महीना, वो नहीं दिया गया। हर चुनाव से पहले इन्होंने इतनी स्कीमें और तो महिलाओं को लुभाने के लिए दी, लेकिन किसी भी प्रदेश में 100% लागू नहीं की। राहुल जी से पूछा मीडिया वालों ने, आप स्टार हो देश के, कांग्रेस के, आप इतने इलेक्शन लड़ते हो, आपको डर नहीं लगता? उनका उत्तर सुनिए पैरोडी में, जो उन्होंने उत्तर दिया कि लोगों से सुना है हर दम यही हुआ है, अरे हमने यही कहा है, हमने यही कहा है क्या कि हार जाने वाले कभी डरते नहीं, कि हार जाने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं, जो डरते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं। अलाप हो, ये सुना आपने गाना? बहुत बढ़िया है सर, ये सुनना आप जाके। अरे कितनी रैली करवा लो, वो कह रहे हैं राहुल जी, अरे कितनी भी रैली करवा लो, लाख करा दो भाषण, कितनी रैली करवा दो, अजी लाख करा दो भाषण, जनता फिर भी ना देगी सत्ता का हमको आसन, अरे हमको तो लड़ना है, दौड़ में बस चलना है, अरे हमको तो लड़ना है, अजी दौड़ में बस चलना है, अजी कुछ भी ना करना है, कुछ भी ना करना है, क्योंकि हार जाने वाले कभी डरते नहीं, अरे जो डरते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं। अगला दर्द देखा करो तुम। हाँ, अब के फिर हारेंगे ये ऐलान कहो तो कर दूं, पहले ही बोले वो, अब के फिर हारेंगे ये ऐलान कहो तो कर दूं, वोटों के सिंदूर से कैसे मांग मैं तेरी भर दूं, के वोटों के सिंदूर से कैसे मांग मैं तेरी भर दूं। हो अरे जनता फिर कूटेगी, सत्ता फिर छूटेगी, अरे जनता फिर कूटेगी, अरे सत्ता फिर छूटेगी, अरे ईवीएम रूठेगी, ईवीएम रूठेगी, क्योंकि हार जाने वाले कभी डरते नहीं, ओ जो डरते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं, जो लड़ते। सबको लगे हैं इस बार हो बाजा इनका फटा है अब बिहार में, सबको लगे हैं इस बार बाजा इनका फटा है अब बिहार में, खतरे में आई सरकार, छठ की छटा में सस्ती बजरिया जनता ढूंढ रही है। भाजपाइयों थैंक यू। छठ की छटा में सस्ती बजरिया जनता ढूंढ रही है, पलायन के पल में अब भी नौकरिया जनता ढूंढ रही है। बच्चों संभालना। हाँ, रैली में रोए रोजगार हो, क्या बात है, वाह। रैली में रोए रोजगार,
राजा एड छपाए अखबार में, सच में तो सिस्टम है बीमार। और सुनना, कितना साल हुआ इनका भाई साहब? कितने साल किए शासन इन्होंने? 11 और 20 जोड़ के बताना सब कुछ। ठीक, 31 साल। इतने बरस में इतने छलावे कोई सह ना सकेगा, झूठी लहर में। ये जेनजी बैठी है और युवा जनता बैठी है, सुनना। अरे झूठी लहर में अब और ज्यादा कोई बह ना सकेगा, अब ना बनेंगे हम शिकार हो। ताली तो बजाना, ताली तो बजाना। अच्छा, अब ना बनेंगे हम शिकार, ताजा वोटर खड़ा है अब कतार में, ताजा वोटर खड़ा है अब कतार में, होने न देगा बेड़ा पार। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पढ़ा। चाहे त्योहार की खुशी हो या चुनाव की, सब अपने अपने तरीके से मनाने में लगे हैं। इधर भाजपा सरकार बनाने में लगी है, उधर राहुल जी जलेबी बनाने में लगे हैं। कि सीरियसनेस समझ में आती है बात की। अच्छा देखो, गठबंधन इन्होंने बनाया, महागठबंधन, कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही उतार दिया इन्होंने। कमाल का गठबंधन है सर आपका। खुद के उम्मीदवारों की खुद ही के उम्मीदवारों से ठन रही है। आप जीत के लड्डू का सपना देख रहे हैं, यहां तो गठबंधन की जलेबी बन रही है, जलेबी बन रही है। आपकी मजबूती बस पोस्टरों में दिखती है, आपकी मजबूती बस पोस्टरों में दिखती है। पता नहीं हकीकत में कब ढलेगी, जब विपक्ष की एक नहीं चल रही फिर एकता कैसे चलेगी? कैसे चली? कोई किसी की नहीं सुन रहा, गठबंधन में कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा। चुनाव से रिजल्ट तक का सफर ऐसे तय करेंगे, विपक्ष के उम्मीदवार तो तय हो नहीं पा रहे, आप बिहार की दिशा कैसे तय करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जो फ्रेंडली फाइट है, जेडीयू जो है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, उससे भी फ्रेंडली फाइट है? देखिए, चुनाव, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी और एनडीए की सरकार से पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो, हम चुनाव। पिछली बार आपने फ्रेंडली लड़ी थी ना, फिर उधर आ गए थे। देखिए नहीं, इस बारी बिहार की जनता, युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिलाओं हो, उसके लिए महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। यही हमारा मैसेज है, चाहे वोटर अधिकार यात्रा करी हो, कि बिहार की युवाओं और किसानों और महिलाओं के लिए काम करने की जरूरत है। 20 सालों से बिहार त्रस्त है, किसी भी वर्ग को उसका हक नहीं मिला, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार आज पॉवर्टी में सबसे नंबर 1 पे आता है, क्राइम में नंबर 2 पे आता है। किसी भी आपकी सरकार थी तब क्या था? देखिए 20 साल पहले की बात करें, कि जो 20 साल पिछले जो निकले हैं, आपकी तो 1990 में ही खत्म हो गई थी। देखिए, जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, तो आज देश जिस चीज़ों पे गर्व करता है, चाहे वो IIT हो, IIM हो, इसरो हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो, बाघानंगल डैम हो, ये कोई बिहार में कुछ नहीं था। ये सब कांग्रेस ने इस देश को दिया है। देखिए, आज 13 कोल्ड स्टोरेज है, लोकसभा का बयान है पिछले साल का, जो कि 13 कोल्ड स्टोरेज है बिहार के अंदर सिर्फ, और गुजरात के अंदर 480 हैं, यूपी के अंदर 300 कोल्ड स्टोरेज है। तो किसानों का भी जिस तरीके से इन्होंने त्रस्त करने का काम किया है, ये देश बिहार देख रहा है। सुनिए सर, कवि महोदय, इन्होंने कहा 20 साल पहले भाजपा थी क्या? 20 साल पहले कांग्रेस थी ना? क्या दर्जा था बिहार का? कांग्रेस भी नहीं थी, आरजेडी थी। बीमारू राज्य, ये छोड़ के गए थे बिहार को बीमारू राज्य के रूप में। फिर आए एक मसीहा, आए हम मसीहा हैं, जंगल राज के मसीहा आए। उसके बाद नीतीश बाबू आए, डबल इंजन की सरकार आई, सुशासन देने का काम किया, कानून व्यवस्था ठीक करने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया। एक समय था अपहरण उद्योग चलते थे,
एक ही राज था, जंगल राज था, और किस तरह से फिरौती का उद्योग था, किडनैपिंग का उद्योग था। उद्योग नाम की कोई चीज नहीं थी, एक ही थी, किडनैपिंग उद्योग चलता था। ये बोलते हैं हमने ये लगाया भाखड़ा नंगल, और अरे भाई बिहार को क्या दिया? अरे हमने तो 15-20 सालों में जो गड्ढे खोद के गए थे उसको मिट्टी को समतल करने का काम किया है। अब बनाओ महल भी खड़ा करके हम दिखाएंगे, ये डबल इंजन की सरकार वहां पर खड़ी करके दिखाएगी। बिहार एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम है, पॉवर्टी में, गरीबी में बिहार सबसे ऊपर है। मोदी जी कह के गए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, आज तक नहीं बना, स्पेशल कैटेगरी दूंगा, आज तक नहीं मिली। बिहार को जो जो मोदी जी ने जुमले दिए 11 साल में, एक भी काम पूरा नहीं किया। ये हिंदुस्तान के वो युवा हैं जिन पर देश का भविष्य टिका है, और इनके वोट पर, इनकी उंगली पर आपका भविष्य टिका है। अब सुनो आप क्या हो, ये तो जैन जी हैं। सिवा सियासत न कोई अपना, न ही बेगाना, न मित्र हो तुम। सिवा सियासत न कोई अपना, न ही बेगाना, न मित्र हो तुम। है मित्र कोई तो सिर्फ सत्ता, न चित्रहीना चरित्र हो तुम। चरित्र में बस, इसको कहते हैं सिंहावलोकन। सुनो, चरित्र में बस सियासी बू है, ना कोई अपना, ना ही बेगाना, न मित्र हो तुम। है मित्र कोई तो सिर्फ सत्ता, न चित्रहीना चरित्र हो तुम। चरित्र में बस सियासी बू है, न आदमियत का इत्र हो तुम। न इत्र महके है नीतियों में, न पॉलिटिकली पवित्र हो तुम। और क्या, न पॉलिटिकली पवित्र हो तुम, न पॉलिटिकली पवित्र, न पॉलिटिकली पवित्र हो तुम। और रीजन, वकील साहब सुनो, न पॉलिटिकली पवित्र हो तुम। पवित्र होते तो राम मंदिर का राजनीतिकरण न होता। पवित्र होते तो राम मंदिर का राजनीतिकरण न होता। न होता दंगा फसाद कोई, बिहार का यूं क्षरण न होता। नहीं पलायन को बाध्य होते युवा वहां के निराश होकर। मरीज जाते न दिल्ली मुंबई, यूं हॉस्पिटल से हताश होकर। है ना, अच्छी बात कहना चाहिए। न मरीज जाते यूं दिल्ली मुंबई, यूं हॉस्पिटल से हताश होकर भी आप भी तो बिहार में मिलके लड़ रहे हो। हताश होकर ही आप भी तो बिहार में मिलके लड़ रहे हो क्या आप भी वोट कटवा के जीत हासिल पर अड़ रहे हो, या सिर्फ जुमले में और झूठे ही वायदों में सिमट गए हो। ये स्वप्न मैंने था रात देखा, बिहार में भी निपट गए हो। कांग्रेस का हाल देखो, खाली है पंडाल देखो, बन गए फुटबॉल देखो, अरे नैपो शिशुपाल देखो, भ्रष्ट भूत काल देखो, चमचों की चौपाल देखो, एंड है भौकाल देखो, बन जाए ना नेपाल देखो। अरे तेजू ठोके ताल देखो, सीटों का बेताल देखो। हो देखो, हो देखो, हो देखो, हो देखो, निकली अकड़ ईडी जकड़, घपले पकड़, खेल बिगड़, प्लॉट उजड़, चेहरे बिछड़, पार्टी दो धड़, बाटे रबड़, जीजू ट्रिगर, गोल्ड डिगर, लोचपा प्रकर, जदयू शिकर, चारा लवर, कोयला कवर, पटना भुवर, पंजापुअर हो। अरे रोहिंग्या से प्यार देखो, हिंदुओं पे खार देखो, राम पे प्रहार देखो, भगवा पे फुफकार देखो, मंथरा से वार देखो, शकुनी सलाहकार देखो, इनके लिए ही हुआ था जीरो आविष्कार देखो। अरे पहले का बिहार देखो, खुल्ला नरसंहार देखो, तो एलओपी का पीओपी सा वीक है किरदार देखो। एलओपी का पीओपी सा वीक है किरदार देखो, जीत के कैलेंडर में हर दिन रविवार देखो। हार ले जी बिस्किट से डूबेंगे इस बार देखो, पंजे की उंगली से जनधन शिकार देखो। हो देखो, हो देखो, हो देखो, हो देखो, नजर इधर पिछड़े जिधर, कलथी इधर, झामुमो किधर, चुटका कहर बड़का जहर, मोदी लहर गांव शहर, पी के कटर छीनेगा बटर, बंद है शटर चिलोगे मटर, पटना नगर कठिन डगर, चेहरा अगर कौन मगर, कांच का घर रेंट के पर, हार का डर जाए न पसर, हो के शिखर फिर भी मुखर, इनके ऑफर सब बेअसर, कुर्सी बफर जनता सफर, प्लान डफर लटके अधर, सर पे समर कसलो कमर, एनडीए पर होगी विनर हो।
अनंत सिंह से पूछा गया आपकी पार्टी में, उनसे पूछा गया कि कितनी सीटें आ सकती हैं, उन्होंने कहा 250, और जबकि सीटें टोटल है 243। हाँ, फिर उसके बाद उन्हें जब बताया गया तो बोले कि तो फिर 225 आएंगी। तो इस सब पूरे जो बात को सुन के चुनाव आयोग कंफ्यूज हो गया। उसने फिर फोन किया भाजपा के ऑफिस में, बातचीत सुना। चुनाव आयोग वालों ने ऑफिस में फोन किया कि हमें तो बताते यदि चेंज कुछ कराना है। जो बात हुई थी तो जो बात हो चुकी थी पहले, तो वो वाली नहीं बता रहा। चुनाव आयोग वालों ने ऑफिस में फोन किया कि हमें तो बताते यदि चेंज कुछ कराना है। खैर जो भी हुआ, अब ये बताइए हमें कि 225 जितानी है या 250 जिताना है। हाँ, उधर से बोला गया कि सीट ही नहीं है इतनी, कोई समझदार बैठा था। उधर से बोला गया सीट ही नहीं है इतनी, इसीलिए वही रखो प्लान जो पुराना है। इसीलिए अब चुनाव आयोग की लॉयल्टी देखना आप। उधर से बोला गया सीट ही नहीं है इतनी, इसीलिए वही रखो प्लान जो पुराना है। तो बोले यदि चाहो आप वो भी हो जाएगा, अगर टाइम से बताना अगर सीटों को बढ़ाना है। तो चुनाव आयोग समर्पित है पूरी तरह से। अच्छा, हाँ, एक और जो एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है, मोदी जी बैठे हैं और पीछे एयर प्योरीफायर है, वो भी विदेशी कंपनी का, और इनके सारे समर्थक स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, पूजा नहीं कर रहे, दीपावली पे दिए दिखा रहे कि स्वदेशी अपना लो, है ना। तो इसको आप सुनिए, क्योंकि इसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे स्वदेशी वाले मुद्दे पर। हमसे कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और खुद ही विदेशी चीजें यूज कर रहे हो। उपदेश दे रहे हो, अमल नहीं कर रहे हो, कंफ्यूज हो या कंफ्यूज कर रहे हो। अमल भी तो करके दिखाओ। हाँ, और शो का समापन करते हैं मजाक से, एक हंसी वाले अंदाज से। कंफ्यूज हो या कंफ्यूज कर रहे हो, आपके भरोसे हम मान जाएंगे, मगर भरोसे का हमारे मिसयूज कर रहे हो। भरोसे का हमारे मिसयूज कर रहे हो। हमसे कह रहे हो कि दूरदर्शन लगाओ, अपने लिए फैशन टीवी चूज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा, स्वदेशी अपनाइए। धन्यवाद। इनको पता ना हो, उनको पता ना हो, आपको तो पता हो कितनी सीटें आ रही हैं। देखिए, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनने वाली है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हम वो तो पिछली बार भी नहीं चढ़ी थी। नहीं, जो जिस तरह से कहते हैं ना कि हमारा चेहरा घोषित हो गया है, हमारा गठबंधन ऐसा है, हमने तो नीतीश बाबू, ये जो जिस तरह की उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां भी ये लोग करते रहते हैं। पर हांडी तो आप ही की चढ़ रही ना बार बार, इनकी क्या बोल चढ़ेगी? इनकी हांडी चढ़ने वाली नहीं है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनेगी। महागठबंधन पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ रहा है, और पूरी शिद्दत से बिहार भी चाहती है कि महागठबंधन की सरकार बने। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आए, एक ऐसी सरकार आए जो सभी वर्गों का। आप कह रहे हो तेजस्वी को बनाना है? बिल्कुल बनाना है, ऐसी महागठबंधन का चेहरा है। प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। देखिए, ऐसे पढ़े लिखे चेहरा है जो एक ऐसी योजना के लिए बोल रहे हैं कि घर घर में हम वो देंगे, नौकरी देंगे। 29 लाख करोड़ रुपए वार्षिक बजट आएगा। बिहार का वार्षिक बजट ही 3 लाख करोड़ रुपए है। नमन है ऐसे पढ़े लिखे। देखिए, 2015 में जब मोदी जी पहली बार बिहार आए थे, जब चुनाव मांगने आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 वादे करके जा रहा हूं कि स्पेशल कैटेगरी बिहार को मैं करके जाऊंगा और यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जो जो वादे करे थे मैं वो गिनवा रहा हूं कि मोदी जी अब जो, देखिए, जो अपनी जुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके हर साल 5 साल में एक बार आके गुमराह करके चला जाता है और काम नहीं करता। आज इन्होंने 1 घंटे के अंदर 5 अस्पताल, 5 स्कूल, 5 IT सेक्टर, इन्होंने कोई काम नहीं किया। 21 प्रदेशों में सरकार है, आप 21 काम गिनवा के बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड में लड़िए। चुनाव के बाद फिर मिल लेंगे हम लोग। हारना इन्हीं को है, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। जिस पैरोडी लिख दो जी, लिख दो। देखो, गठबंधन एक ऐसा ठगबंधन है। JMM अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 99 सीटों पर लड़ रही है,
फिर उसके बाद में आपस में ये वीआईपी इनके खिलाफ लड़ रही है, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी। क्या भाई, कौन सी खिचड़ी है? ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का रोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से थे मनोज यादव जी, कांग्रेस से डॉक्टर निशांत आनंद जी, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, अजय अंजाम और कवि गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और आदित्य जैन। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।